हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.1 का 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेंथ क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। यानी कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे यानी कि पोल लगे हुए हैं। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, उनके बीच में एक बिंदु यानी कि एक पॉइंट है जिससे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। उनके बीच में एक पॉइंट है, एक बिंदु है जिससे कि उनका उन्नयन कोण यानी एलिवेशन एंगल कितना 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल है। एलिवेशन एंगल यानी उन्नयन कोण है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, यानी अब हमें इन दोनों पोल्स यानी कि खंभों की हाइट यानी कि ऊंचाई ज्ञात करनी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, और हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है किससे? ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। पोल से इनकी डिस्टेंस कितनी दूरी पर है, यह हमें खंभों की ऊंचाई और खंभों की बिंदु की दूरी, इन खंभों के बिंदु की दूरी हमें फाइंड करनी है। अब हम 10th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि दो इक्वल हाइट के क्या हैं? पोल हैं, यानी कि समान ऊंचाई वाले दो पोल हैं। तो यह हम दो पोल हैं जिनकी की समान ऊंचाई इक्वल हाइट है। उन्होंने यह भी बताया है कि एक यह जो सड़क है, जो रोड है, वो कितनी है? 80 मीटर ब्रेथ है इसकी, यानी चौड़ाई 80 मीटर है। और दो एंगल हैं, एक एंगल तो यानी कि जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री का है और एक 30 डिग्री का है। अब इसमें से जो जो गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या बताई है? खंभों की यानी कि पोल की हाइट बताई नहीं है, केवल इतना कहा है कि इसकी जो हाइट है वो क्या है? इक्वल है। तो हम गिवन में जो उन्होंने कहा है उसी को लिख लेते हैं। गिवन क्या है? टू पोल्स आर ऑफ इक्वल हाइट। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, यानी कि दो समान ऊंचाई वाले पोल हैं। गिवन दिया है, क्या दिया है दूसरा उसमें? दो समान ऊंचाई वाले खंभे हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या दिया है? जो नदी है उसकी जो रोड है उसकी चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर, यानी कि यह पहला था। इंग्लिश मीडियम में हम पहले लिख देते हैं कि सड़क की जो चौड़ाई है यानी कि ब्रेथ ऑफ द रोड इज इक्वल टू 80 मीटर। हिंदी मीडियम में आप लिख लेना, सड़क की चौड़ाई लिख ही देते हैं हम। सड़क की चौड़ाई इज इक्वल टू 80 मीटर। और क्या दिया है? थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है? 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये दो उन्होंने क्या दिए हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बताया कि जो एंगल है वो ECD कितना है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या एलिवेशन एंगल बता रहे हैं, एक्यूट एंगल न्यून कोण बता रहे हैं, इसलिए हमें यूँ लिखना पड़ेगा। और वैसे जो पाइथागोरस थ्योरम से जो आता है उसमें हम इस एंगल को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? EDC और ABC। और जब इस तरह से बोलेंगे एक्यूट एंगल यानी कि 30 डिग्री का एंगल है तो ACB बोलेंगे। यह आ गया गिवन।
इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड दो चीज़ें करनी है, एक तो हाइट ऑफ पोल और इनकी डिस्टेंस। हाइट ऑफ द poles and their distance। ये हमें फाइंड करनी है, यानी कि खंभों की ऊंचाई एवं उनकी दूरी, यह हमें फाइंड करनी है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि जो हमें फाइंड करना है उसी को हम मान लेते हैं। तब लेट द, जो फाइंड करना है उसी को हम मानेंगे, तो लेट द हाइट ऑफ द पोल्स कितनी हुई, यह हम अभी आपको बताते हैं। इसकी हाइट कितनी हुई, एक तो है ED और एक क्या है AB, तो हम लिख देंगे ED एंड AB। और डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस है DC और DB एंड DB, यानी कि DC और DB इनकी डिस्टेंस है। यह हमें दोनों की निकालनी है। कितनी है, इन्होंने तो पूरी सड़क की यानी पूरे रोड की दी है कि ये 80 है। हमें इसकी रोड की निकालनी है, इस रोड की निकालनी है, और इसके अतिरिक्त हमें क्या निकालना है, दोनों पोल की हाइट निकालनी है। अब इसमें हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लिखेंगे कि माना कि खंभों की ऊंचाई ED और AB है और उनकी दूरी DC और DB है, DC और CB है, सॉरी BC है, BC है। यह यहाँ तक हमारा जो भी हमको ऊपर जो फॉर्मेलिटीज करनी थी इस क्वेश्चन की वो हमारी पूरी हो गई। अब हमारा क्वेश्चन नीचे से अब शुरू होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, दो ट्रायंगल हैं इसमें, राइट एंगल्ड ट्रायंगल दो हैं, EDC। तो हम पहले छोटे EDC को ही ले लेते हैं। इन ए राइट एंगल, कौन सा, EDC। हमने बताया था जब भी हम राइट एंगल को लेंगे तो इसको बीच में रखेंगे, EDC। यहाँ हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज EDC में। यह वही है क्योंकि हमको इसमें क्या करना है, इस साइड से हमें अभी कुछ दिया नहीं है, इसलिए हमें ना उसमें फाइंड है ना गिवन है, तो इस साइड को हम छोड़ देंगे। अभी हमें परपेंडिकुलर और बेस यानी लंब बटे आधार से लेना है, जो हम बार बार बता रहे हैं कि लंब बटा आधार क्या होता है। हमने अभी आपको बताया था, हर क्वेश्चन में हम आपको बताते जा रहे हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसमें हमने आपको बताया भी था सोना चांदी तोल, और नीचे वाला हम अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं कि उसकी अभी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता होगी तो उसको भी बता देंगे। वैसे हमने जो इंट्रोडक्शन के पार्ट में 8 चैप्टर में पूरा समझा दिया था और इसे याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताया था। इसको हम लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूले। हिंदी मीडियम के बच्चे इसे क्या लिखेंगे, लाल बटे कक्का। अब हमें यह देखना है कि यह किस किस से संबंधित है, इसमें किसका रिलेशन आ रहा है, परपेंडिकुलर का और बेस का, क्योंकि हमें यह दोनों ही चीज़ें फाइंड करनी है। केवल हमको क्या दिया गया है, डिग्री दी गई है, यानी कि एंगल थीटा दिया गया है कितना है, और इस पूरे की दी है।
इसलिए हमें इस पूरे में से इनको मानेंगे पहले हम और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन 20, इसमें कौन सा है परपेंडिकुलर ऑफ 20? यह है, यानी कि, और इसमें भी क्या है परपेंडिकुलर अपॉन 20, हमें यह और यह मालूम करना है, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो अब हम इसे फाइंड करेंगे। तो जब हम 10 से इसको फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, लंब बटे कर्ण यानी डी ई या ई डी बटे डी सी, ई डी अपॉन डी सी। तो हम यहाँ लिखेंगे ई डी अपॉन डी सी इजिकल टू कितना है 10, यह हम पहले वाले का निकाल रहे हैं तो इसमें 1060 की वैल्यू अभी तक कई बार आ चुकी है √3। ई डी कितना है, हमने इसको h माना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसकी पोल्स है तो जे इजिकल टू कितनी हो गई h मीटर। तो इसको हमने h माना है और डीसी के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे। अब डीसी के प्लेस पे हमें जो लिखना है वो आप एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हम डीसी और सीबी यानी ये पूरी मिलके 80 है तो हम इसको x मान लेते हैं। जब हमने इसको x मान लिया यहाँ तक तो यह कितनी हो जाएगी, इस 80 में से इस x को माइनस करेंगे तो यह वाली आ जाएगी। तो हम 80 माइनस x कर देंगे इसको, यह 80 माइनस x हो गई और ये x मीटर हो गई। जैसे कि आपकी दोनों पॉकेट में 80 टॉफ़ी हैं, यदि एक में 10 है तो दूसरी में कितनी होंगी, 80 में से 10 को माइनस कर दो तो उतनी हो जाएंगी। तो उसकी जगह पर डिजिट की जगह हमने x को रख दिया है तो 80 माइनस x हो गया जी। अब DC कितनी है तो यहाँ पे हम लिख देंगे x। अब इनका कैंची गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा √3x इजिकल टू h, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें h जे ट्रांसफ़र जब होगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब दोबारा हम क्या लेंगे, इन ए राइट ट्रायंगल। अब दूसरा राइट ट्रायंगल हमारा क्या है ABC, ABC यह दूसरा राइट ट्रायंगल आ गया ABC यानी समकोण त्रिभुज ABC में। तो ये क्या हो गया AB अपॉन BC, इसका उन्नयन कोण यानी कि एलिवेशन एंगल कितना हो गया 1030। 1060 की वैल्यू कितनी थी √3, तो 30 की कितनी हो जाएगी 1 अपॉन √3। और AB कितना है, इसको हमने h माना था। BC कितना है 80 माइनस x। अब इसका हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3h इजिकल टू 80 माइनस x। यह हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इस जगह पर हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर √3h इजिकल टू 80, x के प्लेस पे हम इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, x की वैल्यू क्या निकाली थी हमने फर्स्ट इक्वेशन की h अपॉन √3, तो यहाँ पे हम रख देंगे h अपॉन √3। इसका हमने एलसीएम ले लिया और यह एज इट इज आ गया। एलसीएम हो गया √3, यहाँ पर आ गए 80 क्योंकि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया माइनस h। अब इन दोनों का फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया
तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहाँ क्या आ गया, √3 का √3 में किया तो 3 आ गया, h के प्लेस पे h आ गया और इजिकल टू 80 √3 माइनस h हो गया। अब ये यहाँ तक आ गया। अब हम इस h को फिर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब जो 3h इजिकल टू 80 √3 माइनस h है, इस माइनस h को हम लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे, क्योंकि ट्रांसफ़र कर देंगे इसको। h के नंबर क्या रहते हैं, बाई साइड रहते हैं, और जो नेचुरल नंबर है वो दाईं साइड रहते हैं। तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3h माइनस से यहाँ पर जे प्लस में आ जाएगा। जब हम माइनस से इसको प्लस में करेंगे तो यहाँ पे h प्लस का हो गया और इजिकल टू कितना हो गया, 80 √3। 3h और 1h कितने हो गए, 4h। 4h इजिकल टू क्या हो गया, 80 √3। h इजिकल टू 80 √3, यह इधर से ट्रांसफ़र होके डिवाइड में हो गया 4। जब इनको कैंसिल किया तो ये आ गया 20 √3 मीटर। यानी क्या आ गया, जो हमारी पोल की हाइट थी, यानी हाइट ऑफ पोल थी, वो कितनी हो गई, 20 √3। अब यदि आप चाहें तो इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं, दशमलव में भी कर सकते हैं। उसे कैसे किया जाएगा, 2 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732। 1.732। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, h इजिकल टू 20 √3, या फिर कितना आ जाएगा, पहले इसका 0 में मल्टीप्लाई किया तो एक 0 आ गई। अब 2 से इसका मल्टीप्लाई किया तो 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2 और 1 कैरी 3 हो गई। अब यहाँ 1 2 3 के बाद में डेसिमल है, तो यहाँ 1 2 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 30.64 मीटर्स। यह हमारी क्या आ गई, दोनों पोल की, जो पोल दिए गए थे उनकी हाइट पूछी थी वह आ गई। अब दूसरा उन्होंने क्या पूछा था कि डिस्टेंस, हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड भी करनी थी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी। तो एक तो थी x। अब हम आगे क्या करते हैं, अगेन यानी पुनः अब हमें क्या करना है, इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस इजिकल टू कितनी थी x। डिस्टेंस इजिकल टू x, यह पूरी x थी। कौन सी वाली थी जो x, डी सी एक्स थी। हमने x की वैल्यू अभी क्या निकाली थी, यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे दूरी इजिकल टू x इजिकल टू DC मीटर। अब DC डिस्टेंस कितनी थी x हमने क्या निकाली थी, इक्वेशन फर्स्ट में जो x की वैल्यू कितनी आई थी, x इजिकल टू h/√3। तो h की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, अभी हमने h की वैल्यू निकाली तो वह कितनी आई, 20√3। 20√3 अपॉन में हम रख देंगे √3, क्योंकि उसके प्लेस पे h के प्लेस पे हमने यह रख दी और √3 के प्लेस पे √3 रख दी, यानी यह आ गया। तो x यानी कि डिस्टेंस, दूरी यानी कि x इजिकल टू कितना आ गया, 20 मीटर। यह पहली हमारी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। यह एक डिस्टेंस आ गई, किसकी, दूरी किसकी आ गई, जे D और C की दूरी आ गई। अब सेकंड जो फर्स्ट इसकी डिस्टेंस हो गई, सेकंड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x। तो ये 80 में से हमने जो x है, x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 20 माइनस x में से हमने जो माइनस कर दिया तो ये क्या हो गई, 60 क्या आ गई थी वैल्यू, किसकी आई थी,
CB यानी BC की, यह BC की डिस्टेंस आ गई। अब हमें आंसर लिखना है, तो आंसर में हम सीधा अब क्या लिख देंगे कि सबसे पहले हमें पूछा था हाइट, तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ द पोल्स इज इक्वल टू, कितनी आई थी हाइट हमारी 20√3 मीटर, और यह लिखा हुआ है इसमें 30.465 मीटर। यह तो क्या आई थी हाइट। अब डिस्टेंस कितनी आया था, डिस्टेंस इजिकल टू, एक आ गई 20 और दूसरी आ गई 60 मीटर। यह आ गया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आंसर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना खंभों की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर्स या 34.64 मीटर, और दूरी किस किस की, DC और BC की कितनी आ गई 20 और यानी कि 20 और 60 मीटर। यह हमारा 10th क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू।